ओके सो क्या हालचाल दोस्तों। कैसा गया आप आज का हैप्पी फ्राइडे, फन फ्राइडे या फिर ब्लैक फ्राइडे? बताओ कैसा गया आपका आज का दिन। जो बोला था वही हुआ, फिर से हुआ, बार बार जो बोलता हूँ वही होता है। कल भी मैंने बोला था स्प्रिंग कोयल हो रही है, जितनी लंबी कोलिंग होगी उतना ही तेज ब्रेकआउट होगा। नीचे हो ऊपर हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, पैसा दोनों साइड बनेगा। क्या हुआ? वही हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ऊपर की तरफ स्प्रिंग गई और ऐसी गई, पूरी पावर के साथ गई है। और मैंने ये भी बोला था कि भैया छत की टेस्टिंग बार बार हो रही है, 3 दिन से लगातार टेस्ट हो रहा है। तो जो लेवल बार बार टेस्ट होना वो हर टेस्ट के साथ में कमज़ोर होता जाता है। तो अब मैक्सिमम चांसेस है कि इस बार 3 बार के बाद वो टूटे। और टूटा, धड़ाधड़ टूटते गए। और जितने मैंने लेवल लगा रखे थे अपने चार्ट में, वो सारे एक एक लेवल सीढ़ी की तरह इस्तेमाल हुआ, सीढ़ी की तरह। निफ्टी 261 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 965 पॉइंट ऊपर। और एकदम चार्ट बाय चार्ट, आप चार्ट की लाइनिंग देखना, मेरी पुरानी लाइनिंग है, पहले की पड़ी हुई है, लेवल मेरे पहले के डाले हुए हैं, आज भी वही काम किए वो लेवल। बट सबसे मेन बात, मार्केट अभी दरवाजे तक पहुंच गया पर दरवाजे के पार नहीं गया है भाई। अब आप बोलो कि क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। दरवाजे पर खड़ा है मार्केट लेकिन दरवाजे को पार नहीं किया है। इन दोनों बहुत फ़र्क पड़ता है। और मंडे को क्या होगा ये भी देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आप पूरा ऑडिट। क्या हुआ, क्या हो सकता है, क्या वीकेंड में हो सकता है, क्या सोमवार को होगा, क्योंकि सोमवार को ईव डे है, क्योंकि ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। तो उससे पहले का दिन है, तो अच्छा दिन है ट्रेड करने के लिए। एक्सपायरी में तो हम वैसे भी नहीं करते। तो अब आगे मैं आपको बताता हूँ। पहले आज का रिकैप सुनते हैं, आज क्या हुआ। अब सामने देखो, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ये मंडे का है, पिन पॉइंट रिजेक्शन एक बार, 2 बार। ट्यूसडे गैप डाउन, वेडनेसडे गैप अप, और फिर से पिन पॉइंट यहाँ पर रिजेक्शन आया है सेम लेवल से, फिर से सेलिंग हो गई है। थर्सडे फिर से पिन पॉइंट रिजेक्शन। तो अब मैंने आपको बताया था कि मुझे पता है कहाँ पे बैठे हैं सेलर। आज तो भैया पहली कैंडल इतनी स्ट्रांग बनी, इतनी स्ट्रांग बने कि तोड़ते तोड़ते अगला लेवल उसको भी तोड़ा, पर इस लेवल पे जाते वापस सेलिंग शुरू हो गई। देखो इतनी बड़ी वीक, सवा सवा 2 बजे वाली, यहाँ पे जाते वहीं से तुरंत 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 वहाँ पे बैठे हैं सेलर। उन्होंने फिर से गिरा दिया, फिर से गई ऊपर। अब आप बोलोगे इससे क्या समझ में आता है? देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा चार्ट है निफ्टी का, ठीक है। इस पॉइंट से रिजेक्शन मिल रहा था, सेम पिन पॉइंट रिजेक्शन यहाँ से देखो, सेम उसी जोन से मिला है। सपोर्ट भी इसी जोन पे किया इसने, फिर सपोर्ट इस जोन पे किया है 2 बार 3 बार, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आज का, अगर मैं बात करूँ 17 का, तो गैप अप हुआ है, थोड़ा सा गैप अप हुआ है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। पर पहली कैंडल ने क्या किया, पहली कैंडल ने ये जो था रेजिस्टेंस, जो इसको तोड़ा, तोड़ के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। एक होता है कि तोड़ा और वीक बन के नीचे आ गया, नहीं, ऊपर जाके ही क्लोज हुआ है, अगली कैंडल उसके ऊपर गई है। तो एक पॉइंट तोड़ा, दूसरे पॉइंट से फिर से यहाँ पर देखो रिजेक्शन आया। ये लेवल भी पहले के ही डले हुए थे, ठीक है। दूसरे पॉइंट से भी देखो रिजेक्शन आया है, ठीक है। इस लेवल को तोड़ा, इस पॉइंट से देखो जाते रिजेक्शन आया है, आया रिजेक्शन। तो पुल बैक आया, ये पुल बैक आया है, इसको बोलते हैं रिटेस्ट करना। और फिर यहाँ से छलांग मारी है इसने, ब्रेकआउट आया है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में ना, या तो हम इस कैंडल के क्लोज होने का वेट कर सकते थे, क्लोज होते हम अपने सेटअप बना सकते थे कॉल साइड में, ठीक है। टारगेट हमारा यहाँ तक का होता। दूसरा, जैसे यहाँ से पुल बैक आया, तो ये जो पुल बैक है आपका एज एस एल काम करता है फॉर द सेकंड ट्रेड, ठीक है। तो ये एज एस एल काम करता है फॉर द सेकंड ट्रेड। और फिर यहाँ से आप एंट्री करते यहाँ के लिए, और फिर एस एल को आप फॉलो करते, आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन कर सकते थे, ठीक है। फिर इसी लेवल पे दोबारा सपोर्ट लिया है, ध्यान से देखो, और वीक बनी है। दोबारा ये एंट्री यहाँ पे ले सकते थे इस वाले लेवल के लिए, और इसी लेवल के पास में देखो जाके दोबारा से सेल हुआ है। आप देख रहे हो,
जितने भी एक्शंस हो रहे हैं वो सारे मेरे लेवल के पास में ही जाके क्यों हो रहे हैं, क्यों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे देखो इसने ब्रेक तो किया, ये भी लेवल ब्रेक किया, आपका 24,300 का लेवल ब्रेक किया, 24,330 का लेवल ब्रेक किया, 24,360 का लेवल भी ब्रेक किया। पर क्या हुआ, उसी कैंडल में, जिस कैंडल में इसने ब्रेक किया, तुरंत लंबी सी वीक बनी, वापस नीचे आ गए। दो कारण, पहला, जो यहाँ पे एंट्री किए होंगे उन्होंने यहाँ पे आके प्रॉफिट बुकिंग कर ली, उनको भी पता था कि यहाँ पे बैठे हैं सेलर, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे आके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। दूसरा, फ्रेश सेलिंग यहाँ पे आ गई, तो वही कैंडल वापस नीचे आ गया। ये जो कैंडल है आपका स्टार्ट हुआ 24,280 से स्टार्ट हुआ और 24,367 तक गया, करीब समझ लो कि 80-90 पॉइंट गया ये कैंडल, ऊपर जाके वापस नीचे आ गया। सेम 5 मिनट के कैंडल, क्यों? ऊपर पहुंचते सेलिंग शुरू हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ है वहाँ पे। ये देखो, ये 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है। बाइंग आई, बाइंग आई, ज़बरदस्त बाइंग आई। यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, पर यहीं पे सेलिंग शुरू हो गई और फिर वापस नीचे आ गया। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से फिर मार्केट ने खुद को संभाला, फिर लेवल तोड़ा, लेवल तोड़ के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन इसको दोबारा से नहीं तोड़ा है। 24,360 को, 65 को, 70 को, जो भी लेवल है यहाँ पे, तो 24,400 की तरफ अभी हम बढ़ने को तैयार है, लेकिन इसका टूटना बहुत ज़रूरी है 24,400 का। और सेम स्टोरी आपके सेंसेक्स में भी है, सेम पिन पॉइंट रिजेक्शन, सेम सब कुछ मेरे लेवल के आसपास ही हुआ है। तो अगर आपको डाउट हो रहा हो कि भैया मुझे कैसे पता पहले से, और कैसे मैंने ये लेवल सेट कर दिए, और ये लेवल आज के नहीं बहुत टाइम पहले के डले हुए हैं, आज भी कैसे काम किए और क्यों काम किए, तो उसका आंसर मैं आपको दे सकता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है, और कोई इसमें कोई जादू वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी आज क्लोज हुआ है 261 पॉइंट, 260 पॉइंट ऊपर अप्रोक्स, और सेंसेक्स 965 पॉइंट, ठीक है। तो मार्केट जो है दरवाजे पे खड़ी है, दरवाजे को उसने पार नहीं किया है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आज का मैंने बता दिया, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, वो पहली ग्रीन कैंडल बनी, 24,131 का लेवल उसने ख़त्म कर दिया, निगल दिया, वही वो चौराहा था, क्रॉसिंग थी, ठीक है, जिसकी बात हमने कल के वीडियो में की थी। और उसके बाद बिना रुके वो 24,186, वो 3 दिन की दीवार जिसको हम बोल रहे थे मंडे से, जिसने मंडे से लेकर अब तक की हर एक रैली को रोका हुआ था, 24,186 वाला, वो पहले ही घंटे में वो दीवार साफ़ हो गई भाई, पहले ही घंटे में। कल मैंने आपको ये बोला था कि भैया बार बार टेस्ट हो रहा है, बार बार टेस्ट हो रहा है, टूटेगा टूटेगा, टूट गया भैया। उसके बाद का पूरा दिन एक सीढ़ी की तरह थी, 24,244 पार हुआ, लेकिन कल का जो वीडियो का सीधा तो टारगेट था, दोपहर में मार्केट फिर 24,300, 230, 290 के बीच में रही, करीब 1:45 के आसपास हल्का सा डीप आया 24,215 के जोन तक, ठीक है, लेकिन फिर वहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर वहाँ से फिर से बाइंग आ गई। जो मैंने आपको बताया, ये हेल्दी ब्रेकआउट की निशानी होती है, जिसमें आपका रजिस्टेंस टूटा, सपोर्ट बनकर उसको टेस्ट की तरफ पास किया, फिर लास्ट घंटे का जो पुश आया, लास्ट घंटे में 24,300 के पार गया, 24,330 के पास किया, पार गया, एक वीक आया 24,360 के आसपास और क्लोज हुआ 24,334 के आसपास, ठीक है, करीब 1% के ऊपर ही गया है। तो 24,334, 24,330, मतलब इसी का अप्रोक्स हुई है क्लोजिंग। सेंसेक्स ने भी वही कहानी करी, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ 77,562 के आसपास, 77,801 तक गया, फिर हल्का सा डीप आया, लास्ट घंटे में फिर से तेज़ी हुई, क्लोजिंग हुआ 77,151 के आसपास, 965 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखी गई, 1.2% के पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अगला लेवल जो आप देख रहे हो मेरे चार्ट पे 78,191 के ऊपर का है, सर के ऊपर है उसके। तो आज क्या हुआ ऐसा जो मार्केट ऐसी भागी? क्या फ्राइडे था इसलिए? नहीं, प्राइवेट बैंक 2% से ऊपर, IT 2% के ऊपर, ऑटो और रियल्टी भी 100% के ऊपर, 1.2%, 5% के आसपास, और एक सबसे बड़ा नाम रिलायंस, जिसका क्वार्टरली 1 रिजल्ट, समझ रहे हो आप, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो आज की जो रैली थी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, वो बता रहा था कि हैवी वेट सेक्टर की ने असली खरीदारी की थी। अगर मैं OI की बात करूं तो दरवाजे पे है, पर दरवाज़ा तोड़ा नहीं है, दरवाजे के पार नहीं गया है।
ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी बात है जो मैं आज, जिससे आप ना ओवर एक्साइटमेंट से बच सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है, ओवर एक्साइट नहीं होना है, क्योंकि भी दरवाज़ा टूटा नहीं है। तो हफ्तों से हमने बात की थी, जिस कंसोलिडेशन रेंज की बात की थी, उसकी छत है 24,350। आज की क्लोजिंग आई है 24,334 पे, यानी मार्केट छत तक तो पहुंच गई है, छत को पार नहीं किया है। टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका थ्रेशोल्ड क्लोज बोलते हैं, यानी कि दहलीज पे खड़े होना। लेकिन असली ब्रेकआउट की कंफर्मेशन तब मिलेगा जब 24,350 24,360 के ऊपर, ध्यान से सुनना, 24,350 24,360 के ऊपर डिसीजिव क्लोजिंग आए। सिर्फ वीक नहीं, क्लोजिंग चाहिए मुझे। वीक तो आके वापस नीचे आ जाएगा भैया, आज भी हुआ है। आज देखो ना, वीक 24,360 तक गई और लौट आई, यानी कि अभी भी वहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं। वीक किसने बनाया? टॉप से वीक बन रही है मतलब सेलर बना रहे हैं, नीचे से वीक बन रही है मतलब बायर बना रहे हैं। ये सब नॉलेज की बात है, हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा आपको मैं एजुकेट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आज का दिन छोटा था, आज का दिन ज़बरदस्त था भाई, पूरा सेटअप बदल गया है। 3 दिन की जो दीवार थी 24,186, वो नीचे का किला है इस समय, जो टूट गया। 24,244 वो सपोर्ट बन चुका है, मतलब आज का जो रिटेस्ट था वो पास हो गया है। और जो आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा आपके बुल्स के हाथ में है, बस स्टंपिंग लगानी बाकी है। मंडे के लिए, यानी कि 20 जुलाई के लिए बात करें हम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो चार्ट पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 जो है आपका, पहला जो रेजिस्टेंस है 24,360, यानी कि आज की जो वीक का टॉप वही दहलीज है, उसके ऊपर 24,403, और उसको अगर ब्रेक करता है, डिसीजिव ब्रेकिंग, वीकनी कैंडल उसके ऊपर अगर क्लोज होती है 24,403 404 के आसपास, फिर 24,600 का टारगेट है, अप्रैल का हाई। अप्रैल में आपको ध्यान हो 24,600 गया था। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 24,330 और 24,300 का जोन है। उसके नीचे फिर 24,244 आज का जो जो रिटेस्ट पास हुआ है, और उसके नीचे फिर 24,186, यानी कि जो पुरानी छत जो थी अब वो फर्श बन गई है, ठीक है। जो पुरानी छत थी वो अब वो फर्श बन गई है, अब एक लेवल ऊपर चला गया है। सेंसेक्स की अगर बात करूँ तो सेंसेक्स 78,191 का रेजिस्टेंस है, ठीक सर के ऊपर। फिर 78,429 का सपोर्ट, 78,035, और उसके नीचे 77,967, उसके भी नीचे 77,801, 800 लेके चलो एज ए राउंड फिगर। मंडे के लिए सबसे ज़रूरी 3 बातें। पहली, इस वीकेंड 3 हैवी वेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिलायंस के, HDFC बैंक के और ICICI बैंक के। तीनों बहुत बड़े नाम है इंडेक्स के। तो मंडे की ओपनिंग जो है ना, यही तय करेंगे। अच्छा हुआ गैप अप, बुरा हुआ गैप डाउन। तो गैप पॉसिबल है दोनों तरफ। बड़ा गैप आया तो मेरा वही रूल है भैया, 5 मिनट की कैंडल, कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही प्लान। नहीं समझ में आ रहा मत करो काम, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन काम करना ही है, ठीक है। मेरे पास समझ रहे हो। ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ध्यान रखना मंडे के लिए, मंडे की वीडियो मैं उसी दिन करूँगा। तीसरी बात, मंडे को 24,360 के ऊपर डिसीजन क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेकआउट कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, वीक नहीं चलेगा। उसके बाद 24,400 और 24,600, और अगर रिजल्ट आपका निगेटिव आता है तो 24,244 अगर टूटता है, ठीक है, तो समझ लो कि भैया ऊपर की जो रेंज थी ना, टेस्ट बन के रह जाएगी। तो भैया ध्यान से काम करना है। तो ये था पूरा आज का मार्केट का ऑडिट, कोयल स्प्रिंग के खुलने से लेकर दहलीज तक, छत तक पहुंचना, दरवाजे तक पहुंचना। दरवाज़ा अभी टूटा नहीं है, खुला नहीं है, ठीक है। कल की वीडियो में मैंने बात की थी स्प्रिंग कोयल की, आज ब्रेकआउट आ गया। ये प्रिडिक्शन नहीं है, लेवल और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है और एक्सपीरियंस है, और यही इस चैनल का तरीका है, मेरे समझाने का तरीका यही है। आप लोगों को लगता होगा कि मुझे पहले से पता है क्या होने वाला है, डेट इज़ ट्रू, मतलब क्योंकि पता लग जाता है कि भैया क्या होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको समझाता भी हूँ कैसे आप भी मेरी तरह बन सकते हो। आपको पहले से, क्योंकि मैं तुक्केबाजी वाला काम नहीं करता हूँ, जल्दीबाजी नहीं, तुक्केबाजी नहीं, समझ के करो। आपको पता लग जाएगा क्या 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 हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ये हुआ तो ये हो सकता है, ये हुआ तो ये हो सकता है, गैप अप गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो वीकेंड में रिजल्ट की खबरें ज़रूर देखना। BTST लेके कोई मत जाना, गए हो तो भैया फिर ऊपर वाला आपका मालिक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।
मंडे के लिए जो लेवल आपको बता दिए मैंने, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए मंडे को क्या होगा, 24,360 के ऊपर जाएगी या नहीं, क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई पेड कोर्स पेड ग्रुप कुछ भी नहीं है, सब कुछ फ्री है, एजुकेशन पर्पस से ज्ञान है। मेंडेक्स की बातें करता हूँ, समझाता हूँ, एजुकेट करता हूँ, प्रीमियम की बातें नहीं करता हूँ, कोई बाय सेल टिप नहीं है। तो थैंक यू।